हेलो गाइस, लेके आ चुका हूँ एक नई मानवा जिसके अंदर बहुत ही कुछ होने वाला है। और आप इस मानवा को देखते हैं तो आपको बिल्कुल सोलो लेवलिंग जैसा फील आएगा। इस मानवा के अंदर हमारा जो हीरो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल असैसिन रह चुका होता है। उसकी कहानी हमें इस स्टोरी में दिखाई जाएगी। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं अपनी मानवा को। मानवा की स्टार्टिंग में हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है। आसमान के ऊपर काफ़ी सारी लाइटिंग चमक रही होती है और सारे लोग आसमान में देख कह रहे होते हैं कि ये आसमान के अंदर ये छेद कैसा है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर वो पूरी सिटी जो है उसका एक हिस्सा उसके इम्पैक्ट में आ चुका होता है। और इसी के साथ वो प्लेस जो है वो यहाँ पर एक डेंजर में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अंदर से काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो जल्दी से बाहर निकलने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि सिटी जो है उसके अंदर मॉन्स्टर फैलना स्टार्ट हुए और कुछ ही समय में उन मॉन्स्टर ने इस पूरी सिटी को हिल लिया। और फिर हमें एक दूसरी सिटी का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है म्यांगचोंग सिटी। यहाँ पर हमारा हीरो जो है वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है। हमारे हीरो का नाम है तायन किम और उसका हमें थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर पास्ट में वो एक यहाँ पर बैटल ग्राउंड के अंदर होता है और यहाँ पर अपने मन में अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने वो सब कुछ क्या किया था। और फिर हमें उसके वो पास्ट के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो लगातार गोलियाँ चला रहा होता है क्योंकि इसे कमांड मिला होता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें मारने का। और उसमें यहाँ पर औरतें बच्चे सारे के सारे लोग होते हैं। वो पूरी जगह जो है अब लाशों का ढेर बन चुकी होती है। हमारा हीरो उस तरफ एक बच्चे को दिखता है जो यहाँ पर उसी के पीछे मारा गया होता है। उसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है पर वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी एक मिलिट्री का सोल्जर है और वो कमांड नहीं मानता। तो यहाँ पर उसे मौत दी जाती और यहाँ पर अब वो खुद ही मौत से लड़ रहा होता है और अचानक से वो सीधा ही अपने पैरों को ऊपर ले आता है और यहाँ पर उस फंदे के ऊपर अपने पैरों को लाते हुए सीधे इसको फोर्स डालता है और उसे भी यहाँ पर तोड़ देता है। और यहाँ पर हमें कुछ इंजेक्शन को दिखाया जाता है जिसे उसने लिया होता है। वो कहता है कि आज मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रग्स को लेकर अपने आप को मारने की कोशिश की पर यहाँ पर मैं मर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब मैं जो है वो ड्रग्स और पॉइजन से इम्यून हो चुका हूँ। मैंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है कि कोई भी अब चीज़ मुझे मार नहीं सकती है जबकि वो नॉर्मल चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। और फिर हमें यहाँ पर सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सिटी के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है। तभी वहाँ पर एक जगह पर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर हाई अलर्ट जारी हो चुका है क्योंकि सिटी के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को देखा गया है जो धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फैलते जा रहे हैं। तो अपने घरों के अंदर ही रहें या फिर यहाँ पर आपके लिए पुलिस स्टेशन या फिर आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर छुप सकते हैं। और हमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो तरह तरह की जगह पर होते हैं। और फिर हमें यहाँ पर हमारे हीरो किम को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए आया होता है और तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं प्लीज समय को बचा लो। और हमें उनके पीछे कुछ मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन होते हैं और गॉब्लिन ने यहाँ पर एक आदमी को मार दिया होता है। और वो गॉब्लिन यहाँ पर 3 होते हैं और वो उस ह्यूमन की बॉडी को खा रहे होते हैं। और इसे देखने के बाद हमारा हीरो काफ़ी शौक होता है। वो कहता है कि मैंने ड्रग्स तो ले लिया है, इसकी वजह से यहाँ पर मुझे ये क्रिएचर दिखाई दे रहे हैं। और वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ रियलिटी है। और तभी अचानक से एक यहाँ पर गॉब्लिन हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है और हमारा हीरो उसे पीछे मुड़कर देख लेता है। वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम कीड़े मकोड़े, तुम यहाँ पर मुझे आकर मार सकते हो। और सीधा ही अपनी एक किक में उसे यहाँ पर ढेर कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मरना तो चाहता हूँ पर तुम जैसे कीड़े मकोड़े के हाथों नहीं। और यहाँ पर दिखाया जाता है उसके बाकी के दोस्त जो गॉब्लिन होते हैं वो यहाँ पर अपने दोस्त को मरते हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सीधा ही हमारे किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और किम जो होता है वो एक तरफ उसके ऊपर एक बोतल मारता है और सीधा यहाँ पर और भी सारे गॉब्लिन हमारे किम को मारने के लिए आ रहे होते हैं। और यहाँ पर किम जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर बेशक कितनी भी ज़्यादा हूँ मैं इनको आराम से ख़त्म कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। और सीधा ही एक गॉब्लिन के पेट में लात मारता है और यहाँ पर उस गॉब्लिन को उठाकर दूसरे गॉब्लिन मार देता है। तभी तीसरा गॉब्लिन उसके सिर में मारने वाला ही होता है। तभी हमारा किम जो होता है उसके वेपन से काफ़ी मुश्किल से बच पाता है और कहता है और ये वेपन मुझे हिट करता तो मैं यहाँ पर मारा जाता। और उसके वेपन को उसी के हाथ से चढ़ाते हुए उसके फेस से मार देता है और उसी के साथ 2 यहाँ पर मारा जाता है गॉब्लिन। और यहाँ पर हमारा हीरो जो है वो खड़ा होता है और उसने काफ़ी सारे गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर आज मैंने सुबह न्यूज़ में देखा तो था कि यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्टर फैलना स्टार्ट हुए हैं और मुझे लगा नहीं था ये बात सच होगी। मुझे लगा था मैं सपना देख रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर ड्रग्स के नशे में ही रहता था। फिर वो अपने आसपास देखता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगता है और भी इस जैसे मॉन्स्टर होंगे इस जगह पर
जबकि ये 5 जो है इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, तो बाकी मॉन्स्टर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक लड़का अपने आप को बचा रहा होता है 5 गॉब्लिन से, और वो अकेला ही उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कोई मेरी आकर यहाँ पर मदद करो, वरना यहाँ पर मैं मारा जाऊँगा। और वो उनसे बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा होता है। तभी कुछ गॉब्लिन्स जो है वो सीधा इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर वो लड़का सोचता है कि मैं तो बस यहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए आया था। कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो लड़का जो होता है गैलरी से होता हुआ इस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैं लेने के लिए आया हूँ वो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। वो यहाँ पर बेसिकली चोरी करने के लिए आया होता है, क्योंकि यहाँ पर आजकल सारी की सारी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर एपोकलिप्स जो है वो धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है। और यहाँ पर वो लड़का खुश होते हुए कह रहा होता है कि हमारे अभी स्टेट के अंदर अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है, तो यहाँ पर मैं आराम से कुछ सामान लेकर अपने घर पे चला जाऊँगा और कुछ दिन तक तो यहाँ पर काट ही लूँगा। और यहाँ पर तभी जो है हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर गॉब्लिन जो है उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है और उसका बैट भी यहाँ पर टूटने ही वाला होता है। वो काफ़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। तभी एक गॉब्लिन सीधा उसके ऊपर काफ़ी तेज हमला करता है और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे गिर जाता है। तभी दोनों गॉब्लिन जो है उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और लड़का सोच चुका होता है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी एक फ्राइंग पैन आकर उस गॉब्लिन को लगता है और वो दोनों गॉब्लिन जो है पीछे आकर हट जाते हैं। और यहाँ पर वो दोनों गॉब्लिन उस बंदे की तरफ देखते हैं जो कि कोई और नहीं हमारा हीरो किम होता है। और किम के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर होता है और वो सीधा ही उस स्क्रू ड्राइवर से ही उन 5 को मार देता है। और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो लड़का इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो कहता है इसने बस एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनमें से 3 गॉब्लिन्स खत्म कर दिया है, और बाकी 2 गॉब्लिन्स को यहाँ पर हमारा किम देखता है और उन्हें भी ख़त्म कर देता है। और फिर अपने ऊपर से अपना जो है वो होड को नीचे करता है और उस लड़के से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो लड़का कुछ आंसर नहीं करता है। वो अभी भी यहाँ पर हैरान होता है। वो कह रहा होता है ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी अचानक से उसे यहाँ पर किसी और भी मॉन्स्टर की आवाज़ आने लगती है और हमारा किम और वो बंदा दोनों हैं यहाँ पर उस तरफ देखते हैं। तभी किम जो है उस तरफ भागते हुए जाने लगता है और कहता है तुम मेरे साथ आ सकते हो। तभी वो लड़का एक बैट उठा लाता है और हमें सामने को दिखाया जाता है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गॉब्लिन जो होता है वो यहाँ पर एक आदमी को मारने जा रहा होता है। उसके हाथ में किसी और भी ह्यूमन का हाथ होता है और वो दूसरा बंदा जो है वो अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के में लगा होता है। वो कह रहा होता है तुम मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर इन्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ रैकेट घुमा रहा होता है। तभी यहाँ पर किम जो है उस लड़के से उसका बैट ले लेता है और सीधा ही उस और की तरफ बढ़ जाता है और कुछ आदमी को मारने ही वाला होता है। तभी सीधा हमारा किम जो है उसके फेस पे उस बैट को मारता है। उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है और भी यहाँ पर बहुत घायल होता है, पर यहाँ पर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो सीधा ही हमारे किम का बैट जो है पकड़ लेता है और उसको अपने हाथों में ही पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से सीधा ही किम के ऊपर एक पंच मारने आ रहा होता है। किम सीधा ही उसे डॉज करता है और कहता है अगर मैं इसके पंच को डॉज नहीं करता तो ये मुझे मार देता, और बगल में पड़े हुए उसके बैडमिंटन को उठा लेता है और सीधा ही उसके एक हाथ में मारता है और एक पैर में, और फिर एक सीधा आँख में मारने के बाद वो पीछे हट जाता है और यहाँ पर वो बैट दोबारा से उसके हाथ में आ जाता है और उस बैट को लेने के बाद उस पर हेड लगाने जा रहा होता है। तभी यहाँ पर वो जो ऑर्क होता है वो बहुत से रोड करता है और सीधा ही अपने हाथ को यहाँ पर किम को और मान लगता है। किम यहाँ पर अभी भी शौक हुआ होता है क्योंकि उसके पावर प्रेशर से वो हिल भी नहीं पा रहा होता है, पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे इन सभी को बचाना है। और सीधा ही वो चिल्लाते हुए उस पंच को यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। उसका पावर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा किम जो है वो यहाँ पर बहुत ही पीछे आ गिरता है और वो यहाँ पर ऑर्क जो है वो यहाँ पर इस समय नहीं रुकता है और पीछे खड़े हुए उस दूसरे लड़के की तरफ देखता है और अपने आँख में से उस बैडमिंटन को निकालता है और उसकी तरफ काफ़ी खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। वो लड़का यहाँ पर बहुत ही घबरा चुका होता है। वो सोच रहा होता है मैं इसे कैसे मार सकता हूँ, जबकि इसने तो उस लड़के को एक ही बार में इतनी दूर फेंक दिया है। और तभी अचानक से उसके हार्ट में कुछ होता है और यहाँ पर वो बहुत ही तेज चिल्लाता है और हमें पता चलता है कि अब वो अवेकन हो चुका है। और अवेकन होने के बाद उसके पास अलग सी पावर आ जाती हैं और उसके जो हाथ होते हैं वो यहाँ पर ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर कुछ अलग चेंजेस महसूस होते हैं और वो कहता है कि मैं बेशक यहाँ पर मारा जाऊँ पर मैं इस फैमिली को ज़रूर बचाऊँगा। और वो सीधा इस बैट को उठा लेता है और कह रहा होता है बेशक मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊँ पर मैं इनकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ भागने में। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी पीछे से आकर पकड़ लेता है और उस लड़के से कहता है जल्दी से, मैं इसे ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा, जल्दी से उसके फेस पेट करो और उसे यहाँ पर ही ख़त्म कर दो। और लड़का जो होता है वो यहाँ पर डरते हुए पर यहाँ पर उसके अंदर जोश होता है और सीधा ही जाकर उस और के यहाँ पर फेस पे हिट करता है और यहाँ पर हमें
खून की छींटें दिखाई जाती हैं और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर उस और को मार दिया होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे किम और उस बंदे ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बचा दिया होता है और वहाँ पर उसने उस मॉल के अंदर काफ़ी सारे लोगों को बचा कर रखा होता है। वो लड़का यहाँ पर किम की तरफ देख रहा होता है। उसका नाम हमें बताया जाता है, उसका नाम है बैंग और मैं इसे बैंग ही बुलाऊंगा। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कैसे हम और जो किम है उसने यहाँ पर मिलकर कितने सारे मॉन्स्टर को इतनी जल्दी मार दिया है और इनमें से काफ़ी सारे लोगों को खोया भी है, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले भी काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके थे। हमने उस लाश के मंदिर को देखा है। यहाँ पर इतने सारे लोग इन मॉन्स्टर की हाथों की बलि चढ़ चुके हैं और मुझे लगता है और अंदर की तरफ ये सीन है तो बाहर सिटी में क्या हो रहा होगा। और यहाँ पर किम जो है वो एक कैन को यहाँ पर उसमें कुछ पी रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी खाना पीना है तो जल्दी से खा लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस जगह को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर जल्दी काफ़ी सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं। और वो लड़का जो है वो हमारे किम की तरफ देखता है, मतलब बैंग जो है किम की तरफ देखता है और किम यहाँ पर अभी भी अपनी ड्रिंक करने में लगा होता है। वो अभी भी यहाँ पर उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है और फिर वो उन सभी की तरफ देखता है, क्योंकि जो सारे के सारे लोग होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो अपने मन में कह रहे होते हैं कि हम लोगों को कौन बचाएगा और हम यहाँ पर मारे गए तो हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। और यहाँ पर वो ये सब कुछ सोच रहे होते हैं। वहाँ पर बैंग भी परेशान होता है। तभी यहाँ पर किम जो है उससे कहता है कि ये देखो तुम्हारे हाथ पर भी ऐसा मार्क आ गया होगा। तभी यहाँ पर बैंग जो है उससे दिखाते हुए कहता है हाँ मेरे हाथ पर भी ऐसा ही मार्क है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जिन लोगों के हाथ में ये मार्क हैं वो यहाँ पर अवेकन हो चुके हैं और उनके पास अलग अलग तरीके की एबिलिटीज़ आ चुकी हैं। यहाँ पर जो हमारा किम होता है वो कहता है हमें ऐसे ही मार्क वाले और भी लोगों को ढूंढना होगा, क्योंकि जो वो लोग हैं वो हमारे साथ मिलकर इन सभी लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी यहाँ पर काफ़ी कम लोगों के पास ये पावर होगी। और वो अपने हाथों दोबारा से उस ग्लव को पहन लेता है और कहता है मैं यहाँ पर तुमसे ही पहले यहाँ पर अवेकन हो चुका था, इसी के लिए मैंने यहाँ पर तुम्हें बचा पाया। और यहाँ पर वो सब कुछ झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि उसके पास पहले से इतना पावर थी कि वो यहाँ पर 5 गॉब्लिन्स को आसानी से मार सकता था। यहाँ पर तभी वो लड़का जो है वो अपने फ़ोन को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे फ़ोन में भी ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पर उनके फ़ोन जो हैं और वो यहाँ पर सिस्टम की तरह वर्क करने लगे होते हैं, जिनमें कि उनका एबिलिटी लेवल और यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा होता है। बैंक आगे बताता है कि ना सिर्फ हम इसमें अपने स्टैट दे सकते हैं, जबकि हम यहाँ पर दूसरों के स्टैट को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मॉन्स्टर के बारे में भी इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर उसके बारे में और भी कुछ बताता है। और यहाँ पर किम जो होता है हमें उस 6 घंटे के बाद का दिखाया जाता है सीन। यहाँ पर किम ने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उनके अंदर से उनका एक और निकाला होता है, जिससे वो अपने अंदर एब्सॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है। यहाँ पर ये सब कुछ उसे यहाँ पर बैंग ने बताया होता है। बैंग यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर इस आदमी ने कुछ ही समय के अंदर अपनी पावर को इस कदर बढ़ा लिया है कि यहाँ पर ये मुझे एक मॉन्स्टर लग रहा है। मुझे लगता है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी टफ रहा होगा। इसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई होगी जिससे इसकी बॉडी जो है उसकी फिजिकलनेस को देखकर ही पता चलता है कि यहाँ पर ये कितना ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। और यहाँ पर किम को दिखाया जाता है उसने अपनी मेंटल पावर को इतना बढ़ा लिया होता है कि अब वो यहाँ पर दूर से ही किसी भी चीज़ को अपने पास ला सकता है और यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर प्रेस लगा सकता है। और यहाँ पर सारे विजिट को दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग डरे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर किम और बैंग उनके पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और यहाँ पर वो उसे अवेकनर्स के बारे में बताते हैं कि इसके हाथ पर भी एक मार्क होगा, वो यहाँ पर अवेकनर होगा और वो यहाँ पर उसके पास अलग सी पावर आ जाएंगी और वो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता है। और वो कहता है किसी के पास अभी तक कोई निशान आया है उसके हाथ पर तो यहाँ पर वो हमें बता सकता है, पर यहाँ पर अभी भी कोई भी जो है वो अपना हाथ उठा नहीं रहा होता है। और यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत थी जो हमारे साथ मिलकर इन मॉन्स्टर को मार सकें, पर मुझे नहीं लगता अभी तक किसी का वो पावर आई है। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है किम ने यहाँ पर रहते हुए काफ़ी सारे लोगों को सबक सिखाया और उसके साथ काफ़ी सारे लोगों को बचाया भी, जो कि यहाँ पर किम की बात को नहीं मानते। किम यहाँ पर उन्हें अपनी पावर शो करवा कर उन्हें उनकी यहाँ पर जगह दिखा सकता था, पर यहाँ पर किम जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बात कर रहा होता है। किम कहता है कि यहाँ पर अगर आप लोग ही मेरी मदद नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको मरना तय है। तभी यहाँ पर एक लड़की अपना हाथ उठाती है और कहती है यहाँ पर मेरे हाथ पर एक अर्थ का मार्क है। और यहाँ पर उसे देखने के बाद यहाँ पर हमारा बैंक कह रहा होता है कि ये वही लड़के जिसका कुछ लोग रेप करने वाले थे, पर यहाँ पर हमने इसे बता लिया था।
यहाँ पर इस टाइम पर जबकि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या एक दूसरे को मार भी सकते हैं, उस टाइम पर तुम इन सभी की मदद करना चाहते हो। मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें भी कुछ चाहिए। तब यहाँ पर जो किम होता है वो कहता है मैं तुम्हें सभी डिटेल दे दी हैं और यहाँ पर मैं कुछ चाहता हूँ। हाँ, ये सच बात है, मुझे उन मॉन्स्टर के अंदर मिलने वाले उन और से मतलब है। बस और तुम मुझे वो देते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा और मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं मरने दूंगा। और जहाँ पर वैसे भी ज़्यादातर मॉन्स्टर को मैं अपने हाथों से मारूंगा। बस तुम्हें उस और को निकाल के मुझे देना है। तभी वो लड़की कहती है वो क्या चीज़ है। तब यहाँ पर हमारा बैंक जो है बताता है इसे मैंने डिस्कवर किया था, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम मैंने ही और रखा है मैजिक और यहाँ पर इसको आप अपनी पावर से मर्ज कर सकते हैं और इसे खाने के बाद आपकी पावर जो है वो कुछ हद तक बढ़ जाती है और जब तक आप इसको खाते रहेंगे तब तक आपकी पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमारे किम ने यहाँ पर काफ़ी सारी पावर को गेन किया होता है। तो लड़की जो है सिगरेट पीते हुए कहती है तो यहाँ पर तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तो यहाँ पर किम कहता है कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला हूँ। तभी वो लड़की जो है वो अपनी सिगरेट को जलाने वाली होती है। उसकी बात सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। वो कहते हैं यहाँ पर हम लोग एक हफ्ते से ज़्यादा और रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना और पानी है और यहाँ पर जबकि लाइट जो है वो अभी भी यहाँ पर चल रही है। तो तुम यहाँ पर हमें बाहर जाने को कह रहे हो, यहाँ पर बाहर के मौसम में जल्दी मार देंगे। तभी यहाँ पर किम जो है वो उसे कुछ कह ही पाता, तभी उसे बहुत ज़्यादा पावर का प्रेशर यहाँ पर महसूस होता है और वो यहाँ पर सभी लोगों से कहता है जल्दी एंट्रेंस के सामने हट जाओ। तभी एंट्रेंस को तोड़ता हुआ एक मॉन्स्टर जो है वो सीधा ही उसके अंदर घुस आता है और यहाँ पर हमारा किम जो है जैसे उसके स्टैट्स को देखता है वो यहाँ पर बहुत ही घबरा जाता है। वो कहता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उस मॉन्स्टर ने आने के साथ ही यहाँ पर 6 लोगों को मार दिया होता है। और यहाँ पर हमारे किम की तरफ देखता है और किम भी उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से दे और कहता है कि यार मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं रोका तो मैं तो मारा ही जाऊँगा। मेरे साथ यहाँ पर ये सारे लोग मारे जाएंगे। और मॉन्स्टर यहाँ पर हमारे किम को बहुत ज़्यादा इविल स्माइल से देख रहा होता है। तभी हमारा किम जो है वो अपनी पावर फोर्स को यहाँ पर अनलिस्ट करता है और सीधा ही उस मॉन्स्टर को उठाकर दीवार पर लगा देता है और पूरी ताकत से उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि सारे लोग यहाँ से भागो। और बैंक से कहता है बैंक तुम्हें इनके साथ रहना है और इनकी मदद करनी है, बेशक यहाँ पर आज मैं मारा ही जाऊँ। और यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे कैसे करके इससे रोकना है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर पड़े हुए पीछे से यहाँ पर डंबल्स को उठाता है और सीधा ही उस मॉन्स्टर पर मारता है, पर उस मॉन्स्टर को कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो दीवार के पीछे जाता जा रहा होता है। पर यहाँ पर अभी भी उससे यहाँ पर किम की पावर से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है। तो यहाँ पर वो अपनी पावर से सीधे ही यहाँ पर छूट जाता है और यहाँ पर किम जो होता है वो यहाँ पर पीछे गिरता है और यहाँ पर कह रहा होता है और मैंने यहाँ पर इसे नहीं मारा, तो यहाँ पर सारे लोग मार देता है। तभी यहाँ पर बैंक जो है अपने बैट से उसके ऊपर मारता है और सीधा ही यहाँ पर उसके सिर पे एक हिट लगाता है। पर यहाँ पर उसे अभी भी पता नहीं होता है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर इस हमले से बच पाया है। तभी यहाँ पर हमें उस मॉन्स्टर तब दिखाता है उस मॉन्स्टर को अभी भी इस हमले से कुछ फर्क नहीं पड़ता और सीधा ही हमारे बैंक के एक पर एक हाथ मारता है और इसी के साथ बैंक की हालत जो है वो मरने जैसी हो जाती है। पर यहाँ पर किम अभी भी खड़ा होता है। किम सीधा ही वहाँ पर पड़े हुए एक पेट्रोल टैंक को उठाता है और उसमें आग लगाते हुए सीधा ही उस मॉन्स्टर पर फेंक देता है और कहता है साले जल के मर जा। और यहाँ पर ही सीधा ही उसके ऊपर फेंकते हुए यहाँ पर पीछे हट जाता है, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस मॉन्स्टर की यहाँ पर जलकर काफ़ी बुरी हालत हो जाती है और यहाँ पर किम जो है वो सीधा ही भागते हुए बैंक की तरफ आता है और यहाँ पर सुमी ने उसे पकड़ लिया होता है और सुमी कह रही होती है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर यहाँ पर हमारे बैंक कहता है मैं यहाँ पर चल सकता हूँ तो तुम मेरी चिंता मत करो। यहाँ पर किम जो होता है उसकी चिंता तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो बैंक होता है वो कहता है ठीक है। और यहाँ पर सुमी जो है वो कहती है मैं इसका ख्याल रख लूँगी, तो मैं अभी इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देखना चाहिए, वो अभी भी यहाँ पर मरा नहीं होता है। और यहाँ पर बैंक जो होता है वो सुमी से कहता है हम दोनों यहाँ पर नीचे आकर किसी गाड़ी को चालू करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर उन सभी रिफ्यूजीज को उसके अंदर बैठा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा किम जो होता है वो कहता है ठीक है तुम इन सभी लोगों को लेकर जाओ, यहाँ पर तुम्हें इस यहाँ पे आना है और उसे बताता है कि तुम्हें स्टेशन के पास जाना है। और हमें यहाँ पर उस मॉन्स्टर दिखाता है। अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और शायद उसने अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म भी कर लिया होता है और सीधा ही हमारे किम से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और किम भी यहाँ पर उसके अटैक्स को डॉज कर आ रहा होता है। और यहाँ पर बार यहाँ पर वो मॉन्स्टर हमारे किम पर अटैक करता है, पर यहाँ पर किम जो है वो उसके ऊपर छोटा सा कट लगा कर पीछे हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर किम को पता है और उसके सीधा इसकी एक हिट भी लग गई तो यहाँ पर मारा जाएगा। यहाँ
यहाँ पर सूमी और जो बैंग होता है वो यहाँ पर मिलकर सभी लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं और सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद जो वो नज़ारा देखते हैं उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। यहाँ पर पूरी सिटी जो है वो डार्कनेस कवर होती है और सभी बिल्डिंग के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मारे गए जा चुके होते हैं। और यहाँ पर आसपास देखते हुए काफ़ी घबरा रहे होते हैं और कुछ लोग तो वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर बाहर के लोग तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं बचे, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा। तभी यहाँ पर सूमी जो होती है वो वहाँ पर खड़ी एक बस को देखती है और वो कहती है मैं इसे स्टार्ट कर सकती हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ चलो बैंग। तभी बैंग जो होता है उसको एक आवाज़ आती है और वो पीछे देखता है तो यहाँ पर हमारा किम जो है उस मॉन्स्टर के साथ उस बिल्डिंग से गिरा होता है और यहाँ पर उसकी आँख में सीधा ही अपने डैगर को मार देता है और मारते जा रहा होता है और वो सीधे दोनों आकर एक कार के ऊपर गिरते हैं। उस कार का तो कचुम्बर बन चुका होता है और यहाँ पर तभी वो किम को यहाँ पर उठा के पीछे फेंक देता है और किम यहाँ पर काफ़ी घायल होता है। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर जो है वो दोबारा से उस जगह पर उठ जाता है और यहाँ पर किम कह रहा होता है ये साला मर क्यों नहीं रहा, इसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है और यहाँ पर ये नहीं मरेगा तो मैं इसे मार कर ही रहूँगा। और सीधा ही बगल में खड़े हुए एक पिलर को उखाड़ लेता है और यहाँ पर सीधा ही उसके फेस पे मारता है और यहाँ पर काफ़ी सारे उसको भी हिट लगाया जा रहा होता है, पर यहाँ पर अभी भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। और वो सीधा ही मॉन्स्टर उसके बैट को भी यहाँ पर उससे छीना लेता है और यहाँ पर सीधा ही हमारे किम को अटैक कर देता है और यहाँ पर किम जो है उसके द्वारा से अटैक को डॉज करता है। और इसी तरह से यहाँ पर किम और उस मॉन्स्टर के बीच में काफ़ी जोरदार फाइट चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सूमी जो है उस बस को स्टार्ट कर लेती है पर उससे बस कंट्रोल नहीं होते और जहाँ पर किम फाइट कर रहा होता है उस तरफ उस बस का मोड़ देती है और यहाँ पर मॉन्स्टर जो है वो सीधा ही उस बस से हिट होता है और यहाँ पर किम जो है वो सीधा ही उसके सामने से हट जाता है और मॉन्स्टर जो है उस बस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर सूमी जो है वो फुल यहाँ पर अपने एक्सीलरेटर को दे देती है और वो मॉन्स्टर जो है काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ पर जो किम होता है वो अपनी साइकिक पावर को यूज़ करता है और सीधा ही उस मॉन्स्टर को जो है वो पीछे कर देता है। और यहाँ पर जो सूमी की जो बस होती है सीधा ही उस मॉन्स्टर को उड़ाते हुए बहुत ही स्पीड में यहाँ पर आगे ले आती है और यहाँ पर दिखाया जाता है वो सीधा ही जो है उस मॉन्स्टर को चल देती है और उस मॉन्स्टर यहाँ पर गर्दन को जो है हमारा किंग तोड़ देता है और उसी के साथ ये मॉन्स्टर जो है यहाँ पर मारा जाता है। पर यहाँ पर बस भी जो है उस बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी होती है और यहाँ पर सूमी और यहाँ पर बैंग की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और यहाँ पर किम को दिखाया जाता है किम यहाँ पर बहुत से सांसें ले रहा होता है और वो अचानक से स्माइल करने लगता है। वो कहता है आखिरकार मैंने इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार ही दिया, अब मुझे लगता है मेरी पावर उस कदर बढ़ चुकी है जिससे मैं यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड को बचा सकूँ, जिससे मेरे यहाँ पर जो है मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पर इन सभी को बचा सकता हूँ। और यहाँ पर हमें सूमी और यहाँ पर बैंग को दिखाता है। बैंग और सूमी यहाँ पर बस से बाहर निकल आते हैं। सूमी कह रहे होते हैं मेरे यहाँ पर सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है और हमें सामने को दिखाता है यहाँ पर किम जो है उस मॉन्स्टर की लाश के ऊपर खड़ा होता है और अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा ही उसके सीने पर अटैक करता है। उसके सीने को फाड़ते हुए उसके अंदर से उसका और निकालने की कोशिश कर रहा होता है और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर वो उस और को भी खा लेता है। और फिर हमें यहाँ पर हमारे किम के स्टैट को दिखाया जाता है। यहाँ पर किम का स्टैट भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर किम और उसके बाकी के सारे रिफ्यूजीज के साथ मिलकर खाना और पानी को इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से टाउन हॉल की तरफ जाना है। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग सभी सामान को इकट्ठा करने के बाद टाउन हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो किम और उसके बाकी के दोनों साथी खड़े होते हैं उन सभी के सामने और उन्हें बताते हैं कि हम 3 लोग ही यहाँ से बाहर जा सकते हैं और तुम लोगों के लिए थोड़ी सी मदद भी लेके आ सकते हैं और उसके अलावा हमारे साथ कोई नहीं आ सकता और तुम में से कोई अवेकनर बन जाता है तो जल्दी से हमें इन्फॉर्म कर देना। तो यहाँ पर काफ़ी लोग डरे हुए होते हैं, वो कह रहे होते हैं और तुम छोड़ के चले जाओगे तो हम मारे जाएंगे। पर यहाँ पर जो किम होता है वो कहता है और तुम में ताकत है तो हमारे साथ चल सकते हो, पर हम पे ये डिपेंड नहीं करेगा हम तो बचा पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सारे लोग दोबारा से डर जाते हैं। वो यहाँ पर किम की बात को मान जाते हैं और उसी टाउन हॉल के अंदर रुकने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर वो बंदा जिसे यहाँ पर किम ने बचाया होता है पहली बार, वो यहाँ पर किम का थैंक्स करता है। वो कहता है तुमने मेरी फैमिली को इतने टाइम तक बचाया रखा, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हर बात मानूंगा। और वो सभी लोग यहाँ पर रुके हुए होते हैं। तभी यहाँ पर किम को दिखाता है। किम यहाँ पर कह रहा होता है धीरे धीरे करके हमारा सारा सामान खत्म होता जा रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इनोवेल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनके पास तो वेपन नहीं है जिससे यहाँ पर ये मॉन्स्टर को भी अपने पास आने से रोक सकें। तो यहाँ पर किम डिसाइड करता है पुलिस स्टेशन के पास जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसे वेपन मिल सकते हैं। और वो यहाँ पर उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति से जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है और उन्होंने नेक भी हरकत करती तो यहाँ पर वो मारे जाएंगे मॉन्स्टर के हाथ से। और यहाँ पर वो छुपते छुपाते पुलिस स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं।
वहाँ के सारे ऑफिसर मरे हुए होते हैं और यहाँ पर किम भी उन सभी को मरा हुआ देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ पर ये सारे लोग मारे जा चुके होंगे। तो यहाँ पर किम आगे बढ़कर एक बंदे की बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी यहाँ पर पल्स को चेक करते हुए बताता है कि यहाँ पर इन लोगों को मरे हुए 7 घंटे हुए, मतलब कि यहाँ पर 7 घंटे पहले किसी मॉन्स्टर ने आकर इन्हें मारा है। तब यहाँ पर सुई जो होती है उसे यहाँ पर एक बैग दिखता है और वो बैग को खोलती है तो उसे यहाँ पर एक मिस्टीरियस चीज़ को यहाँ पर उसे नोटिस होता है। उसके अंदर एक कप होता है जो यहाँ पर टूटा हुआ होता है और वो कप को देखकर काफ़ी हैरान होती है। उसके फ़ोन पर तभी तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर उस नोटिफिकेशन देखने के बाद यहाँ पर सुई की तो होश उड़ जाती है। तो यहाँ पर सुई चिल्लाते हुए कहने लगती है यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है। तभी यहाँ पर किम उससे हाथ से फ़ोन ले लेता है और देखता है कि यहाँ पर हमारे हाथ में तो एक यहाँ पर ट्रेजर लग चुका है। यहाँ पर उस कप के बारे में बताया जाता है ये जो कप है इसकी एबिलिटी है जिससे कि आप यहाँ पर अपने जो इतने भी चोट हैं उनको हील कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक होली वाटर को प्रोड्यूस करता है, पर इसके लिए आपको इसके अंदर अपना माना जो है वो इंजेक्ट करना होता है और उसका लेवल यहाँ पर होता है 7। और यहाँ पर किम इस कप को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। वो कहता है ये मुझे काफ़ी पुराना लगता है ये किसी म्यूजियम का आइटम रहा होगा पहले। तो यहाँ पर किम डिसाइड करता है कि यहाँ पर हम लोग पुलिस स्टेशन के बाद सीधा ही म्यूजियम की तरफ चलेंगे और यहाँ पर किम उस चीज़ को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर सुई जो होती है वो कहती है चलो हमें इस चीज़ को टेस्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर किम कहता है कि मतलब कि जब हम मॉन्स्टर को मारेंगे तो यहाँ पर हमें रिवॉर्ड की तरफ से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं है। तभी यहाँ पर सुई उसके अंदर अपने मानव को इंजेक्ट करने लगती है और काफ़ी देर तक उससे कोशिश करने के बाद उसके अंदर होली वाटर जो है वो आ जाता है। पर यहाँ पर सुई का काफ़ी ज़्यादा माना उसके अंदर चला जाता है जिसकी वजह से सुई की जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो जाती है। पर फिर भी यहाँ पर वो किम के हाथ पूरे से टेस्ट करते हैं जिससे उसका जो घाव होता है वो तुरंत ही भर जाता है। यहाँ पर सुई और यहाँ पर हायन हैरान हो रहे होते हैं। तभी किम उन दोनों को यहाँ पर रोकते हुए कहता है यहाँ पर ज़्यादा हलचल मत करो क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ सकते हैं और मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ती रहेगी यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने में उतने ही बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये तो अभी बहुत छोटा रिवॉर्ड है। और यहाँ पर उनसे कहता है कि मुझे लगता है हमें मिलिट्री बेस में जाने के बाद यहाँ पर म्यूजियम की तरफ भी जाना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें शायद ट्रेजर मिल सकता है। और उन्हें एक गन दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसी 3 गन्स मिली हैं तो ये तीनों की तीनों गन हम अपने पास रखते हैं और जब हमारा माना पॉइंट जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगा तो हम इसका यूज़ करके किसी ना किसी मॉन्स्टर की गर्दन को यहाँ पर उड़ा सकते हैं और यहाँ पर उसके हेड मार्को से यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं तभी उन्हें यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर रिलीज होता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर उन जैसे ही उन्हें प्रेशर फील होता है कि यहाँ पर उनकी जो है हालत बहुत ही ख़राब लगती है। यहाँ पर किम और यहाँ पर वो दोनों यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो कहने लगते हैं इतना पावरफुल प्रेशर कहाँ से आ रहा है। और जैसे ही वो उस प्रेशर को फील करते हैं यहाँ पर जो हमारे सुई और यहाँ पर हायन होते हैं उनकी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। जबकि किम यहाँ पर उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है उसे भी यहाँ पर खड़े होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। यहाँ पर दोनों के दोनों जो हायन और यहाँ पर सुमी होते हैं यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाते हैं। जबकि यहाँ पर हमारा जो किम है वो जल्दी से बाहर आके देखने बाहर आसमान में उसे एक काफ़ी खतरनाक ब्लैक ड्रैगन दिखता है जिसकी पावर का प्रेशर इतना बड़ा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर सुई और जो हायन है उनकी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी होती है। और किम जल्दी से उनकी तरफ देखता है। यहाँ पर जो हायन और किम होते हैं वो यहाँ पर बेस हो चुके होते हैं और किम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। वो कहता है मुझे इन्हें कैसे करके बचा रहूँगा। और यहाँ पर जल्दी से जो सुई होती है उसे यहाँ पर CPR देने लगता है और यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये कितना पावरफुल मॉन्स्टर था पर इसने यहाँ पर हमें मारा नहीं और यहाँ से चला गया। तभी यहाँ पर जो हमारा किम होता है उसकी तरफ होली वाटर की तरफ जाती है और सीधा होली वाटर की पूरी बोतल को लेकर यहाँ पर उस सुई को पिला देता है और थोड़ा सा बचा हुआ यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर हायन को पिलाता है। यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर जो दोनों होते हैं वो यहाँ पर उठ जाते हैं और यहाँ पर अभी भी सुई जो होती है वो काफ़ी घबरा रही होती है। और यहाँ पर हायन कह रहा होता है यहाँ पर इतना पावरफुल प्रेशर किसका था। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों के दोनों सोच के होते हैं पर यहाँ पर हमारा किम जो होता है वो अभी भी जाग रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है उस ड्रैगन के बारे में। उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी
कि यहाँ पर उसके प्रेशर से ही उन लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई। फिर हमें यहाँ पर मिलिट्री बेस में यहाँ पर उनकी कैप्टन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सूजी। वो सभी लोगों से फायर करने की इशारा करती है। यहाँ पर सारे लोग फायर करे जा रहे होते हैं। उनके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर जो है वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं, पर यहाँ पर सारे लोग उन सभी को मार देते हैं। तभी यहाँ पर एक पावरफुल मॉन्स्टर आता है जो होता है एक मड मॉन्स्टर, जिसके यहाँ पर वो लोग काफ़ी सारे फायरिंग कर रहे होते हैं, पर उसे अभी भी कुछ असर नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर सारे लोग काफ़ी घबरा चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कैप्टन हम यहाँ पर क्या करें, ये मॉन्स्टर तो यहाँ पर मर ही नहीं रहा है। तभी यहाँ पर कैप्टन जो है वो यहाँ पर मिसाइल लॉन्च करने का सलाह करती है। तभी यहाँ पर एक बंदा जो है वो अपने लॉन्चर से सीधे उस जहाँ पर मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है। पर यहाँ पर तो जैसे ही वो सामने को देखता है, यहाँ पर उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ होता है। वो अपने आप को दोबारा रीजेंट कर लेता है और यहाँ पर सोल्जर को मारना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को मार ही नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पर उसने इतनी जल्दी से ही यहाँ पर 4-5 लोगों को आसानी से मार दिया होता है और यहाँ पर सारे सोल्जर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मड मॉन्स्टर सीधा ही सूजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसे मारने के लिए। वो मॉन्स्टर से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी जगह पर ही रुक गया होता है। सूजी इसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो कहती है ये मॉन्स्टर हिल क्यों नहीं पा रहा है। तभी यहाँ पर हमें हमारा हीरो किम दिखाया जाता है। किम ने अपनी साइकिक पावर से यहाँ पर उसे रोक लिया होता है और वो उसे यहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं करने दे रहा होता है। और किम यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर सामने से हट जाओ वरना तुम यहाँ पर मर भी सकती हो। और किम के पीछे दिखाया जाता है। किम ने यहाँ पर आते ही काफ़ी सारे गोब्लिन्स को ही मार दिया होता है। और यहाँ पर सूजी किम की तरफ देखती है और काफ़ी हैरान हो चुकी होती है। वो कहती है इस बंदे के पास कैसी पावर है, इसने बस अपने हाथ को इतनी दूर से ही इसे यहाँ पर रोक लिया है। और तभी यहाँ पर हमें हायन को दिखाता है। हायन सीधा ही आकर उसके पीछे से अपना बैट चलाता है और उसकी गर्दन को यहाँ पर अपने बैट से ही 2 हिस्सों में काट देता है। पर यहाँ पर हायन का अटैक्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। हायन यहाँ पर समझ जाता है वो उस मॉन्स्टर को नहीं बचा सकता, तो यहाँ पर सूजी को लेकर यहाँ पर आगे भाग जाता है और मॉन्स्टर उनके पीछे आ रहा होता है। तभी यहाँ पर हमारा किम जो है वो एक पेट्रोल का कैन ले आता है और अपनी पावर से उससे मच करके वहाँ पर ही जला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर हार्ड हो जाती है क्योंकि वो एक मड मॉन्स्टर होता है। तभी किम अचानक से अपने हाथ को देखता है। उसका हाथ अचानक से एक ब्लैक चीज में यहाँ पर गिरने लगता है और यहाँ पर किम अचानक से अपने हाथ को लेकर सीधे उस जो मॉन्स्टर होता है मड मॉन्स्टर उसके पेट पे यहाँ पर हिट करता है। और यहाँ पर उसके पावर अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि यहाँ पर उसका एक पंच ही काफ़ी पावरफुल होता है और वो एक ही पंच से उस पूरे मड मॉन्स्टर की बॉडी को यहाँ पर उड़ा देता है और उस पंच से यहाँ पर मड मॉन्स्टर मारा जाता है। यहाँ पर सूजी यहाँ पर और हायन उसकी पावर को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। वो कहते हैं जी एक रात में कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और इसके हाथ को अभी क्या हुआ। और यहाँ पर वो दोनों कुछ देख ही रहे होते हैं। यहाँ पर हमें सूजी को दिखाता है। सूजी यहाँ पर उसे देखना कह रही होती है ये कैसा मॉन्स्टर है जिसने अपने एक पंच से ही इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। किम इसको करने के बाद कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। वो अभी भी अपने हाथ के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है अचानक से मेरे पास ऐसी पावर कैसे आई थी। तभी यहाँ पर सूजी जो होती है वो पूछने लगती है तुम कौन हो। तभी यहाँ पर किम उसे रोकते हुए कहता है नहीं तुम ये सब कुछ बाद में करना, मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दे सकता हूँ, पर यहाँ पर हमें सबसे पहले जो उनका कमांडर है उसे मानूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे जो मेरी एबिलिटीज़ है उनसे पता चल रहा है कि यहाँ पर इनसे भी पावरफुल कोई है जो इन्हें यहाँ पर इस जगह पर भेज रहा है इन सभी को मारने के लिए। तभी सूजी बताती है कुछ ही दिनों के अंदर हमारे 90% सोल्जर मार जा चुके हैं, बस उनमें से अब 10% ही रह गए हैं जो कि 30 हैं और यहाँ पर 30 सोल्जर से हम किसी भी पूरी गॉब्लिन आर्मी को नहीं हरा सकते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा हीरो किम होता है वो कहता है तुम लोग यहाँ पर बस मेरी थोड़ी सी हेल्प करना। यहाँ पर वो एक वेपन को उठाते हुए यहाँ पर हायन को दे देता है और हायन से कहता है तुम यहाँ पर जो बाकी सोल्जर बचे हुए हैं उनको लेकर यहाँ पर एरिया को प्रोटेक्ट करो, जितने भी सोल्जर घायल हैं उनको यहाँ पर हील करो अपनी उस चीज की मदद से। और यहाँ पर इतना कहने के बाद यहाँ पर सुमी और यहाँ पर हायन की तरफ कहता है वो दोनों उसके कमांड को मान लेते हैं और यहाँ पर सूजी से कहता है सूजी तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर हमारा जो किम है वो एक गन को भी अपने हाथ में ले लेता है क्योंकि यहाँ पर उसे पता है यहाँ पर आंग मिलकर उसे काफ़ी सारे मॉन्स्टर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर सुई और जो हायन होते हैं वो हमारे किम के कमांड को मानते हुए सीधा ही उन सभी जो काम होते हैं उनको करने लगते हैं। यहाँ पर सूजी कहती है तुमने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तुम कौन हो। तो यहाँ पर हमारा किम जो होता है वो कहता है क्या तुम मेरी बात को मानोगी, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा, पर यहाँ पर मुझे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मुझे उस जो मॉन्स्टर है उसे मारना है, पहले हम लोग उस तरफ चलते हैं। और यहाँ पर सूजी जो होती है वो कहती है ठीक है और तुम यहाँ पर बताना चाहोगे तो तब बता देना, पर यहाँ पर पहले हमें इस सब से छुटकारा पाना है, हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
तो यहाँ पर जो किम होता है वो कहता है चलो मेरे साथ, और यहाँ पर सूजी को लेकर आग बढ़ने लगता है। और यहाँ पर सामने को दिखाया जाता है, यहाँ पर हमारा किम आग बढ़ते जा रहा होता है, उसे यहाँ पर काफ़ी सारे गॉब्लिन्स भी दिखते हैं। और यहाँ पर तभी हमारा किम जो होता है वो सभी लोगों से कहता है रुक जाओ। और यहाँ पर जो बाकी सोल्जर होते हैं वो काफ़ी डरे होते हैं क्योंकि उनके काफ़ी सारे साथी मारे जा चुके होते हैं। और यहाँ पर किम फायर करना स्टार्ट कर देता है, और फायर करते करते वो यहाँ पर काफ़ी सारे गॉब्लिन्स के सीधा ही हेड में शॉट मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सूजी होती है वो बिल्कुल पागल से हो जाती है। वो कहने लगती है जो क्या कर रहा है, इसके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं जिससे उसको सीधे इस सेंटर में गोली मार रहा है, और यहाँ पर एक ही गोली में एक ही मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। तभी सूजी जो कहती है कि यहाँ पर और भी सारे गॉब्लिन्स आ रहे हैं, तभी यहाँ पर जो हमारा जो किम होता है उसको लेकर दूसरी तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर गॉब्लिन्स से उसके ऊपर एक अटैक किया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ब्लास्ट होता है। फिर हमें यहाँ पर उस गॉब्लिन से दिखाया जाता है जो उनका कमांडर होता है। वो हमारे किम की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा बैडली लुक देता है, जिसे देखकर हमारा किम कह रहा होता है तो आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ले लिया। और यहाँ पर अपनी गन को दोबारा से बैक पर टांग लेता है और सूजी से कहता है मेरे पीछे रहकर यहाँ पर इसके ऊपर फायर करो जिससे इसका ध्यान भटके। और यहाँ पर सामने की ओर बढ़ जाता है और उसके हाथ में एक डैगर भी होता है, और सारे गॉब्लिन जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गॉब्लिन कमांडर उसे कमांड दे रहा होता है, तभी यहाँ पर हमारा किम जो होता है वो बहुत ही स्पीड से जाकर उनमें से 6 गॉब्लिन्स को एक ही बार में काट देता है, और बाकी बचे गॉब्लिन्स को भी मार रहा होता है। और यहाँ पर पीछे सूजी उसे कवर फायर दे रही होती है, और वो यहाँ पर काफ़ी सारी जो गोलियाँ होती हैं उनको यहाँ पर गॉब्लिन की तरफ चलाती है। और यहाँ पर वो गॉब्लिन किंग जो होता है वो उसे आसानी से रोक लेता है अपनी पावर से, और यहाँ पर उन्हीं बुलेट्स को यहाँ पर दोबारा से पीछे रिफ्लेक्ट करने लगता है। और यहाँ पर किम जो होता है उस चीज़ को देखना काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है इसका कैसी पावर है जिससे यहाँ पर ये इन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकता है। पर यहाँ पर हमारा किम जो होता है उन बुलेट्स से बचते हुए सीधे अपनी जो ग्रेगर होता है उसको सामने को पूरी पावर से थ्रो करता है, और सीधा ही उसके सामने बनी जो उसकी शील्ड होती है उसकी ओर जाकर टकराता है, जिसका वेपन भी यहाँ पर दोस्तों में कट जाता है। और किम को यहाँ पर जगह मिल चुकी होती है उसके बाद अटैक करने के लिए, और किम सीधा ही जाकर उस गॉब्लिन को एक ही अटैक में यहाँ पर ख़त्म कर देता है, और उसका हाथ यहाँ पर दोबारा से उस ब्लैक जो होता है ब्लैक मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका होता है, और सीधे इसकी गर्दन में मारता है और उसकी गर्दन को बीच में से तोड़ देता है। और यहाँ पर जो गॉब्लिन वाला मैच होता है वो यहाँ पर मारा जाता है। किम यहाँ पर अपने हाथ को दोबारा से उस फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ समझ जाता है कि वो उसकी नई स्किल है, और यहाँ पर उसने अपनी एक नई स्किल को उसकी डेवलप कर ली है। और यहाँ पर हम मॉन्स्टर दिखाया था, बाकी मॉन्स्टर यहाँ पर अपने किंग को मरता हुआ देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं, पर जो हमारा किंग होता है उनको नहीं आने लगता और यहाँ पर उनको भी मार देता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद कसने दिखाया था, यहाँ पर किम और उसके बाकी सारे सोल्जर्स ने यहाँ पर एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। सूजी यहाँ पर पूछती है क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे, तो यहाँ पर हमारा किम स्टार्ट करता है कि यहाँ पर मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, जब तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो यहाँ पर हमारी टीम के बहुत ही बड़े हेड थे, और मैं यहाँ पर तुम्हें भी उस दिन मैंने देखा था, इस वजह से मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। तो यहाँ पर सूजी को याद आता है कि उसके ग्रेट ग्रैंड फादर ने उसे यहाँ पर उस दिन बताया था जब दोनों चले गए थे, इसका एक और साथी हुआ करता था। और यहाँ पर वो बताते हैं कि ये एक ऐसी टीम से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर खून के प्यासे हैं, जी इनको बहुत ही बड़े असैसिनेशन का काम दिया जाता है। और यहाँ पर एक बात कहा जाए कि यहाँ पर ये ब्लैक कमांडो से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उनकी फुर्ती तो कुछ पूछो मत, जी यहाँ पर चाहें किसी भी मिशन को चुटकियों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि इनकी टीम में काफ़ी कम सोल्जर्स हैं। तो यहाँ पर ये एक ही बंदा जो है वो 100 के बराबर है। और यहाँ पर सूही इस बात को याद कर रहे होते हैं, तभी किम उसके सामने आ जाता है और कहता है चलो हम दोनों एक डील करते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर सारे लोगों को यहाँ पर उस एरिया के अंदर बुलाओ, और यहाँ पर हमें दिखाया है वो सारे के सारे एक हॉल में खड़े होते हैं, जो बाकी के बच्चे सोल्जर्स होते हैं उनको यहाँ पर हमारा किम जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर मैं अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर सूजी उसकी बात को सुनकर काफ़ी हैरान होती है, और यहाँ पर किम आगे बताना शुरू करता है कि यहाँ पर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर तुम मेरी उसमें हेल्प करते हो तो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। और यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर और तुम्हें यहाँ पर कैपिटल से हेल्प मिलने वाली है, यहाँ पर कैपिटल के लोग जो हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने आएंगे, तो यहाँ पर तुम भूल ही जाओ क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन अब बहुत ही ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर इसने पूरी कंट्री को इफेक्ट किया है। और सूजी इस बात को सुन रही होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारा किम जो होता है वो कहता है मैं यहाँ पर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारी जो सर्वाइवल रेट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा।
तो यहाँ पर बस में क्या करना है कि तुम्हें जो मेरी बात है उनको यहाँ पर मानना होगा। तो यहाँ पर सूजी जो होती है वो कहती है इसके बदले बस हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा किम जो होता है वो कहता है जितना भी मैंने कुछ नॉलेज एपोक्लिप्स के बारे में हासिल की है और अवेकनिंग के बारे में, मैं वो सारी चीज़ें तुम सभी को बताऊँगा। और फ्यूचर में कोई भी तुम में से अवेकन होता है उसको भी यहाँ पर अपने सर्वाइवल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और यहाँ पर जो हमारा किम होता है अपने हाथ पकड़े उस कैन को बिल्कुल ही पिचका देता है और कहता है तो यहाँ पर तुम मेरी हेल्प करने का क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पर सूजी जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ यहाँ पर अपने सारे सोल्जर के साथ तुम्हारे साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने में। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जो होता है ख़त्म हो जाता है।